नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ कभी राजकुमारी का वादा किया, कभी ऑटोनॉमी का वादा किया, कभी 370 को प्रोटेक्ट करने का वादा किया, कभी जो पुराने दिल्ली के कवानीन लाए गए हैं उनको बदलने का वादा किया। मुझे बता, कभी कोई ये वादा उन्होंने, कोई एक वादा अगर पूरा किया हो तो पीपल विल बिलीव देम। नहीं किया। बनी उन्होंने सेल्फ रूल का वादा किया, 2014 का इलेक्शन लड़ा, कहा हमको वोट दे तो हम बीजेपी को दूर रखेंगे, फिर बीजेपी को अपने कंधों पे कश्मीर में लाया। कहाँ एतबारियत, कहाँ यही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद साहब बीजेपी की ही सपोर्ट पे इलेक्शन जीता 2014 का, फिर उन्हीं की वजह से मंत्री बना और आज लोगों को कह रहा है ये बीजेपी के साथ मिले हुए। क्या इनकी बातों पे कौन एतबार? इनको लोगों से माफ़ी मांगकर सियासत से किनारा कशी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज हो चुकी हैं। जिस तरह से डीडीसी के इलेक्शन के भी कई सारे फेसेस हो चुके हैं, कुछ और फेसेस भी बाकी हैं और लोगों में उत्साह आपने देखा। कश्मीर के अंदर भी काफ़ी उत्साह है, जम्मू प्रोविंस के अंदर भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इसी सब पे आज हम बात करेंगे और कुछ और भी मौजू रहेंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुलाम हसन मीर साहब, जो कि अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर मेंबर भी हैं, फॉर्मर मंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत को समझते भी हैं। मीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीर साहब, आप मंत्रालय भी संभाल चुके हैं जम्मू कश्मीर में। 370 के बाद जो हालात हुए वो सबके सामने हैं, अब डीडीसी इलेक्शन भी चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि डीडीसी इलेक्शन में कुछ नया दौर देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर आपको मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये बताऊं, ये बहुत अरसे से यहाँ चल रहा था कि 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। उसका बेसिक मकसद ये था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को स्ट्रेंथन करना 74th अमेंडमेंट के ज़रिए और 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए ग्रास रूट लेवल पे रूरल एरियाज़ में लोगों की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाना। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी दे वर नेवर अलाउइंग इट टू हैपन और नतीजा ये था कि जम्मू कश्मीर के लोग इस जो ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन में नहीं शामिल हो पाते थे। अब चूंकि जब आर्टिकल 370 गया, आर्टिकल 35A गया, तो अब की बार जो यहाँ पर डीडीसी इलेक्शंस हो गए तो ये पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। तो इससे ये लोगों की जो बेसिक चीज़ होती है, ठीक है, पॉलिटिकल माइलस्टोन्स कुछ हूँ, पॉलिटिकल एस्पायरेशंस कुछ हूँ, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि उसका जो रहन सहन का तरीका हो, उसका मेयार ज़िंदगी जो हो वो बेटर हो। तो अब जब सरकार की तरफ से ऐसा मैकेनिज़्म आए जिसमें लोगों से पूछकर उनके नुमाइंदे बने और वही प्लानिंग और डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करें, तो मुझे लग रहा है लोग इसके पीछे बहुत आ रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्सव है और बड़ी पार्टिसिपेशन हो रही है डिस्पाइट डिफरेंट ऑर्डर्स, वेदर ऑर्डर्स, और ये जो इन्होंने पोलिंग स्टेशंस एक जगह से 2-2 किलोमीटर भी लोगों को चलना पड़ता है, उसकी वजह से परसेंटेज में कमी आ रही है। वरना लोग चाहते हैं पार्टिसिपेट करना और अपने नुमाइंदे बनाना। ये एक बहुत अच्छी बात मैं समझ रहा हूँ। ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंटल इतिहास में एक संगमेल की हैसियत रखेगा। सर, गुपकार डिक्लेरेशन की जो बात चल रही है, आपके जो प्रधान है, पार्टी प्रधान, उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें इस डिक्लेरेशन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लीडर्स इसके अंदर हैं और जो वो लगातार झूठ बोलते हैं उससे उनको दिक्कत है। क्या इनका ये पहले कहना कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक 370 रिस्टोर नहीं होगा, और आज पार्टिसिपेशन में आना, आप इस पूरी चीज़ को कैसे बताइए? ये जो इस वक्त सारे मिले हुए हैं, ये सारे हुकूमत भी की है इन्होंने, जो भी अब तक हुआ है उसके ये तो जिम्मेदार है ना। मुझे बताइए, हम अल्ताफ़ साहब ने इनको बड़े जलसे में कह दिया कि इन्होंने जितने झूठे वादे लोगों से किए हैं, अब अगर ये संजीदा होते, इनको लोगों से माफ़ी मांगकर सियासत से किनारा कशी करनी चाहिए। मसलन मैं आपको बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ कभी राजकुमारी का वादा किया, कभी ऑटोनॉमी का वादा किया, कभी 370 को प्रोटेक्ट करने का वादा किया,
کبھی جو پرانے دلی کے قوانین لائے گئے ہیں ان کو بدلنے کا وعدہ کیا. مجھے بتا کبھی کوئی یہ وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے؟ کوئی ایک وعدہ اگر پورا کیا ہو تو پیپل ول بلیو دیم. نہیں کیا ہے. چلیے PDP بنی, انہوں نے سیلف رول کا وعدہ کیا, 2014 کا الیکشن لڑا, کہا ہم کو ووٹ دے تو ہم BJP کو دور رکھیں گے, پھر BJP کو اپنے کندھوں پہ کشمیر میں لایا. کہاں اعتباریت, کہاں سچ؟ یہی پیپلز کانفرنس کے سجاد صاحب BJP کی ہی سپورٹ پہ الیکشن جیتا 2014 کا, پھر انہی کی وجہ سے منتری بنا, اور آج لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ BJP کے ساتھ ملے ہوئے. کیا ان کی باتوں پہ کون اعتبار کرے گا؟ مجھے تو پورا وشواس اور یقین ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں وہ بڑے بالغ نظر ہو چکے ہیں, ان کی سیاسی سیرت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, وہ ان کی باتوں میں نہیں آنے والے ہیں. یہ ٹھیک ہے, دیر از alienation amongst the people of Valley against government of India, against BJP. چونکہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل آپشن نہیں ہے, کوئی پریکٹیکل آپشن نہیں ہے. اب یہی لارا دیتے یہ دلی والا, یہ دلی. یار دلی سرکار کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز ہیں. آپ جب سرکار میں تھے آپ کس کے ساتھ ڈیلنگز کرتے تھے؟ کیا دلی سرکار کے ساتھ نہیں مل بیٹھتے؟ کوئی بھی حکومت وہاں اس وقت مودی جی کی حکومت ہے, کل کسی کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کو ہمیشہ ڈیلنگز تو کرنی ہے ان کے ساتھ. رہا سوال ایک جذباتی ہم آہنگی ہے لوگوں کی آرٹیکل 370 کے ساتھ اور آرٹیکل 35 سے. میجارٹی آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کبھی یہ نہیں چاہتے تھے یہ ختم ہونا چاہیے, لیکن یہ ہوا. اب اگر یہ ریسٹور ہوتا شاید اپنی پارٹی بھی اس کے حق میں ہے اور کوشش بھی کرے گی جو بھی آپشن ہوگا اویلیبل کرنے کی. ایک آپشن ہے اس کو ریسٹور کرنے کی سپریم کورٹ. وہاں جہاں یہ ساری جماعتیں ملی ہوئی ہیں وہاں ہمارے لوگ بھی ہیں اس کو ریسٹور کرنے. اب یہ بتائیے ان کو ہمارے پاس کون سا ادر پوائنٹ ہے؟ دوسرا میں نے ان کو کہا دوسرا آپشن ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں BJP کی اتنی اکثریت ہے, جنہوں نے یہ واپس لیا کیا وہ واپس دے دیں گے؟ دوسرا کانگریس کے بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ریسٹور کریں گے. کیا کبھی کمیونسٹ پارٹیاں کہتی ہیں یہ ہم ریسٹور کریں گے؟ جب کوئی ریسٹور نہیں کرتا تھا پھر رہتے ہیں وہی تین. کیا میں ان نیشنل کانفرنس والوں سے سوال کرتا ہوں, اس گپکار والوں سے سوال کرتا ہوں, ان تینوں نے جو وعدہ کیا تھا جموں کشمیر کے لوگوں سے ہم بچائیں گے آرٹیکل 370 کو, کیا وہ بچا سکے؟ آپ مجھے وہ بتائیں. اگر سارے جموں کشمیر کے لوگ مل بھی جائیں اور کہیں کہ ہم اس کو ریسٹور کریں, پھر 3 اور جموں کی 2 5 سیٹیں کل بن جائیں گی. کیا 5 سیٹیں 545 کے ایوان میں ان کی کوئی وائس ہے؟ کیا وہ ریسٹور کریں گے؟ اب یہ کتنا دھوکہ لوگوں کو دیں گے. یہ نوجوانوں کو ہمارا ماننا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اب جیلوں کا راستہ نہیں دکھانا ہے, گولیوں کا راستہ نہیں دکھانا ہے, قبرستان کی طرف راستہ نہیں دکھانا ہے, بلکہ ترقی اور خوشحالی کی طرف راستہ دکھانا ہے. اس کے بجائے جو یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے, اس کے بجائے ہمارے پاس آلٹرنیٹیو پروگرام ہے جو یہ پارٹیاں نہیں سمجھتی ہیں. یہ صرف بس لوگوں کو ڈکوسلے میں دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں. ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں. جب ہم پرائم منسٹر سے بھی ملے, ہم جو آرٹیکل 370 اور 35A سے جو خدشات اور جو خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا ہے, اپنی پارٹی کے پاس ایک پروگرام ہے ٹو پروٹیکٹ دا انٹرسٹس آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. مثلاً پہلے ہی یہ خدشہ تھا کہ شاید BJP والے یہ کوشش کریں گے کہ یہ ڈیموگرافک چینج لائیں گے جموں کشمیر کے اندر. جب اپنی پارٹی بنی تو پہلے ہی ہم پرائم منسٹر سے ملے, ہم نے کہا جموں کشمیر کے لوگوں میں یہ خوف ہے کہ آپ ڈیموگرافک چینج جموں کشمیر میں. وی آر تھینکفل ٹو پرائم منسٹر آف انڈیا. اس نے پرائم منسٹر آفس سے اپنی طرف سے یہ آشواسن جموں کشمیر کے لوگوں کو دیا. دی کوسچن ڈزنٹ ارائز کہ یہ گورنمنٹ کسی بھی طریقے سے ڈیموگرافک چینج کرنا چاہیے. یہ پہلی اچیومنٹ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو تھرو اپنی پارٹی, جن کے دلوں میں خوف تھا کہ یہاں کی ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے. اس کے بعد وہاں کے نوجوانوں میں یہ خوف تھا کہ ہماری نوکریاں گئی.
सच था। अगर ओपन मेरिट आ जाता शायद ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों, चाहे जम्मू का था कश्मीर का, बड़ा नुकसान था। जिस तरह लद्दाख में हुआ, पिछली बार 24 डॉक्टर्स लग गए, 11 उसमें बाहर से ही आ गए, 13 ही उधर के। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी होने का अंदेशा था। लेकिन जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर की नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होंगी। तो ये बड़ा जब उन्होंने आर्डर निकाला, चाहे पहले क्लास 4 का ही निकाला, उसमें जब हमने उनको वादा याद दिलाया तो उन्होंने फौरी तौर उसमें अमेंडमेंट करके सारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रखी। तीसरा लैंड का है। लैंड के बारे में जो आर्टिकल 35 और 370 के ख़त्म होने के बाद ये ओपन हो चला था। अब जब अपनी पार्टी ने ये एजिटेट किया, 70% लैंड्स ऑफ एग्रीकल्चर दोज हैव बीन केप्ट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें कोई नहीं खरीद फरोख्त है। इंडस्ट्रियल के लिए पहले ही कानून है 90 ईयर लीज, फिर रिन्यूएबल है। हम उसमें भी कहते हैं कि इट शुड नॉट बिकम गेट वे फॉर attaining the domicile certificates. We are for that. We are talking with the government of India on this कि ये नहीं। तो मुझे बताइए, क्या ये हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं? इसी तरह से हमारा मानना है कि आर्टिकल 370 भी के जाने के बाद, 35A जाने के बाद आपने तो बड़ा जुल्म किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। वो जुल्म ये है कि आपने हमारा स्टेटहुड छीना, हमारा इतिहास हमसे छीना, हमारा जो इज्जत नफ्स है वो हमसे छूटा। आपने हम लोगों को बेइख्तियार कर दिया। स्टेटहुड में हमें इख्तियार था अपने लिए कवानीन बनाने का, लेकिन जब आपने स्टेटहुड हमसे ली, अब सारे कवानीन मरकज़ से आते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग डिसएम्पावर हो चुके हैं। हम चाहते हैं फौरी तौर ये एम्पावर होने चाहिए लोग, इसलिए अपनी पार्टी वजूद में है। इन लोगों का क्या किरदार है? जब डिलिमिटेशन कमीशन बना, डिलिमिटेशन कमीशन में यहाँ बीजेपी के पार्लियामेंट मेंबर हैं, कश्मीर के से नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो बीइंग द मेंबर्स यहाँ पार्लियामेंट मेंबर्स, इनको कॉप्ट किया था डिलिमिटेशन कमीशन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने बायकॉट किया। क्यों किया? कि आर्टिकल 370 के बाद हम इलेक्शन लड़ने के लिए हम पार्टिसिपेट किसी में नहीं कर रहे, क्योंकि हम इस ऑर्डर को गलत मानते हैं। मैं उनसे सवाल करता हूँ, वेदर पार्टिसिपेशन इन DDC इलेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और योर पार्टिसिपेशन इन द डिलिमिटेशन कमीशन, जहाँ दो रीजन्स के दरमियान खदशात हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की, देयर दे शुड हैव टॉक्ड, यानी वो अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं निभाते। दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू मिसलीड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे लगता है इस बार जो मैं उत्साह देख रहा हूँ लोगों में, मसलन हम अपनी पार्टी अभी जुमा 8 ही दिन हो गए आए, हम कहीं गए नहीं थे, कोई कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, DDC इलेक्शंस हो गए। यू विल फाइंड अपनी पार्टी इज़ द ओनली पार्टी जिसने पब्लिक आउटरीच बड़े पैमाने पे कश्मीर में भी की, जम्मू में भी की। दिस इज़ शायद जम्मू में और पार्टियों ने किया हो, लेकिन कश्मीर के बारे में ये वसूख से कहता हूँ, अपनी पार्टी इज़ द ओनली पार्टी जिसने आउटरीच उस तरीके से किया। दिस स्पीक्स की जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खासकर वादी के लोग जिनको धोखे में रखा है, धोखा दिया जा रहा है, उनमें एक मुस्बत तब्दीली आ चुकी है उनके सोच में। सर आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि बड़ी तफसील से बातचीत हो रही है, तो जब भी कोई ना पार्टी नई बनाई जाती है या किसी पार्टी का फाउंडेशन रखा जाता है, जैसे कि आपकी अपनी पार्टी है, मैंने उन दिनों अल्ताफ़ साहब से भी बात की थी कि जम्मू के लोगों में एक और बात आती है कि ये पार्टी भी कश्मीरी लीडरशिप से जुड़ी हुई है और इसमें भी कश्मीर की बातें होंगी। हालांकि आपने जम्मू के भी लीडर्स को यहाँ पर काफ़ी स्पेस दी है। मेरा ये सवाल इसलिए है कि अगर आप कश्मीर में एक ऑप्शन दे रहे हैं अपनी पार्टी का, तो क्या जम्मू में भी एक ऑप्शन आपकी पार्टी यहाँ पर देगी? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो मेन यहाँ पर पॉलिटिकल रहता है, उसमें कांग्रेस तो अब काफ़ी दूर चलेगी और भाजपा को ये लगता है कि यहाँ पर कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो लोगों के पास कोई और तरीका ही नहीं जाने का, तो चाहे वो काम करें, नौकरी लोगों को दे या ना दें, तो वो सोचते हैं कि और लोग कहीं जाएंगे नहीं। तो क्या आपकी पार्टी यहाँ पर जम्मू के लिए भी कुछ सोच रही है? देखिए आशीष, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपनी पार्टी का ये है, न हम रीजनल बाइस रखना चाहते हैं न कम्युनल बाइस। हमारी पार्टी सही तौर पर लोगों की तर्जमानी करना चाहती है। जम्मू का आपने देखा है जो हिस्ट्री है,
यहाँ रीजनल पार्टियाँ उभरी नहीं, यहाँ आई थी वो पैंथर्स, वो अपनी ही कंट्राडिक्शंस में फंस गई, ग्रो नहीं हो सकी। ये सही बात है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ एरियाज़ में इन्फ्लुएंस था, इसी तरह पीडीपी का कुछ एरियाज़ में इन्फ्लुएंस था, लेकिन रीजन के तौर पर कोई लोकल पार्टी यहाँ इमर्ज नहीं हुई। हम तो अभी आए हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया इस वक्त यू शुड गिव क्रेडिट टू अपनी पार्टी कि हमने हर जगह जम्मू के अंदर कैंडिडेट्स खड़ा करने की कोशिश की है और किए। इट इज़ नॉट ओनली विद अ पर्टिकुलर बेल्ट जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी करती थी, बल्कि हमने थ्रू आउट जम्मू रीजन कैंडिडेट्स करा के। दैट मीन्स वी आर वर्किंग टू रीच आउट एवरी प्लेस, हर जगह पे अपनी बुनियाद पे अपनी टांगों पे पहुंचना चाहते हैं और हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। मसलन ये लग रहा है कश्मीर स्पेसिफिक, जैसे आपने कहा, मुझे बताओ जब हम नौकरियों की बात करते हैं, क्या ये कश्मीर वालों का मुद्दा है या जम्मू कश्मीर के लोगों का मुद्दा है? जम्मू कश्मीर। लेकिन बात समझी जाती है शायद ये कश्मीरियों का ही है। ये माइंड सेट की प्रॉब्लम है। वरना जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, जो भी हम बातें करते हैं, जो भी हम चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर की बात चाहते हैं। हमारा ये है न जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी हो, न कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी हो, बल्कि दोनों रीजनों को अपना हक मिले। जहाँ पर भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आ जाए, लेकिन रीजनल इज़म के तौर पर नहीं, कम्युनलिज़म के तौर पर नहीं, बल्कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ वो होनी चाहिए। आपके पास ना एग्रीकल्चर विभाग रहा है, आप मंत्री रहे हैं। आज एग्रीकल्चर की पूरे देश में बात चल रही है, किसान प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं, हर जगह पर किसान अपना हक मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है जायज़ है? जो कृषि बिल, जो एग्रीकल्चर फार्मर्स बिल लाया गया 2020, क्या सही है वो बिल या उसमें कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए? देखिए, हमेशा जब भी कानून लाया जाता है, यहाँ फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव शायद उनके साथ बात नहीं हुई है पूरी तरह से। इस बिल के अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ खदशात भी हैं। मेरा ये मानना है कि जब इस तरीके से फार्मर्स एजिटेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक ए पॉजिटिव व्यू ऑफ इट, उनके साथ रिकनसाइल करके ईगो का मामला नहीं बनाना चाहिए। ईगो का मामला नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो दोज आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, दोज आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। व्हेन यू फ्रेम सम लॉ, इट इज़ फॉर द पीपल, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर लोगों को लग रहा है इसमें कहीं खामियां हैं, गवर्नमेंट शुड बी ओपन टू देयर सजेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। गुलाम हसन मीर साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी इनकी, जो मैं कोट भी करना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की जो इस टाइम मेन काम है वो ये है कि वो रीजनल बायस नहीं है और जिस तरह से कुछ पार्टीज़ अगर कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश करती हैं वो ये लोग नहीं कर रहे हैं। और इनका जो मेन खदशात है वो ये है डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की, लोगों तक नौकरियां पहुँचें, लोगों तक हर मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, जिसको लेकर आज जो लोग हैं चाहे सड़कों पर हैं, चाहे वो 4G की बात करें, चाहे नौकरियों की बात करें या फिर ज़मीन की बात करें। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।